दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं तनाव के लिए, डिप्रेशन के लिए, किसी भी मानसिक बीमारी के लिए। एक है आपकी विचारधारा और दूसरा है बाहर की परिस्थितियाँ। अब देखो, बाहर की परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन अपनी विचारधारा को आप कंट्रोल कर सकते हो। समझ रहे हो, दो चीज़ें हैं। बाहर की परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, धंधा डूबा डूबेगा, फिर करोगे फिर डूबेगा, फिर करोगे फिर डूबेगा, कोई गारंटी नहीं है। बीवी है, प्यार करती है, आप भी प्यार करते हो, सब कुछ है, लेकिन कोई गारंटी नहीं हमेशा वो साथ में रहेगी। या गर्लफ्रेंड है, कोई गारंटी नहीं हमेशा वो साथ में रहेगी। तो आप जिस भी चीज़ में आपने अपने मन को जोड़ा हुआ है, अपने प्रेम को जोड़ा हुआ है, अपनी आसक्ति उसमें लगाई हुई है, वो चीज़ आपको दुख देगी देगी, क्योंकि जब भी वहाँ डाउनफॉल होगा, कुछ दिक्कत आएगी, तो आपकी विचारधारा और उसके कॉम्बिनेशन से आपके तनाव हो गई होगा जीवन में। तो आप चूंकि बाहर की परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप अपनी विचारधारा को कंट्रोल करो। और विचारधारा को कंट्रोल करने का एक तो फ्लैट तरीका ये है कि किसी को उतना इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है, ना धंधे को देना है, ना रिलेशनशिप को देना है, ना पैसे को देना है, ना सामाजिक प्रतिष्ठा को देना ही नहीं है। जो मिल गया सब में राजी। बीवी प्यार से बात कर रही है तो राजी, चार गालें देती तो राजी, कोई दिक्कत नहीं। धंधा चल रहा है तो राजी, नहीं चल रहा है तो राजी। समाज में कोई सम्मान कर रहा है तो राजी, कोई बेइज्जती कर रहा है तो भी राजी, कोई फ़र्क नहीं है। और जिसको कोई फ़र्क ही नहीं है, वो क्या वो साधु हो गया? उसको कोई फ़र्क नहीं है, वही किसी ने चार बातें बोल दी, जाना क्या करना है अपने को, ठीक है तुझे अपने रास्ते, कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि कॉम्बिनेशन बना